हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी जरूरी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइफ आफ्टर एक्सीडेंट, यानी कि एक ट्रेनिंग टॉपिक है लाइफ आफ्टर एक्सीडेंट। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम ट्रेनिंग लेते कैसे हैं, करते कैसे हैं, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। अब इसमें हम बात करते हैं लाइफ आफ्टर एक्सीडेंट। लाइफ आफ्टर एक्सीडेंट का मतलब क्या है, हम इसकी ट्रेनिंग कैसे देंगे, वर्कर को कैसे समझाएंगे कि इसका क्या मतलब है। तो किसी भी ट्रेनिंग का पर्पज़ ये होता है कि जो ट्रेनिंग आप दे रहे हो उसका मतलब निकलना चाहिए, वर्कर को समझ में आना चाहिए कि आप उसको समझा क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो, उस ट्रेनिंग का मतलब क्या है। जैसे कि अगर हम आज टॉपिक लेते हैं लाइफ आफ्टर एक्सीडेंट। लाइफ आफ्टर एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना के बाद की जिंदगी क्या होती है, ये चीज़। तो इसको हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे स्टार्ट करते हैं हम कि लाइफ आफ्टर एक्सीडेंट जब बंदे को हम समझाते हैं तो ट्रेनिंग के लिए सारे बंदे इकट्ठा कर लेते हैं और उनको हम बताते हैं कि जिंदगी से पहले जो हम अभी ज़िंदगी चल रही है हमारी नॉर्मल लाइफ, यानी कि एक्सीडेंट नहीं हुआ है तब की लाइफ, और उसके बाद जब एक्सीडेंट हो जाएगा उसके बाद की लाइफ, इन दोनों लाइफ को हमको उनको दिखाना होता है। और इस चीज़ को दिखाने में ही उनको ये भी दिखाना होता है कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है, उनके फैमिली के लिए उनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मल लाइफ है, किसी बंदे को ग्रुप से निकालो और उसको आप बोलो कि ये सामने आप जाओ और वो सामान लेके आ जाओ। जैसे कि कोई भी मटेरियल रखा हुआ है उसको आप भेज दो कि जाओ और आप लेके चले आओ। नॉर्मल सी बात, वो बंदा जाएगा, सामान को उठा के लेके आ जाएगा। देन उसके बाद फिर उसको आप बोलोगे कि ठीक है, ये थी आपकी नॉर्मल लाइफ, अभी आप नॉर्मल लाइफ में हो, तो आपको मैंने बोला और कुछ सेकंड के अंदर गए आप और वो सामान लेके चले आए। बट अभी क्या करेंगे आप, अब उसको आप कहेंगे कि आपकी आंखों पे मैं पट्टी बांध देता हूँ। दैट्स ये मीन्स कि आपका एक्सीडेंट हो गया और आपके एक्सीडेंट में आके चली गई। उसके बाद आप उसको आप बोलोगे कि आप जाओ और वो सामान दोबारा लेके आओ। फिर उसको जाके जाने में आने में दोनों में प्रॉब्लम होगी और किसी न किसी की उसको सपोर्ट, किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा उसको, वो इसका सहायता करेगा तब वो जाएगा उस मटेरियल को लेके आएगा। देन उसके बाद आप उससे दोनों एक्सपीरियंस उससे आप पूछेंगे कि क्या है, अभी एक्सपीरियंस आप बताओ कि क्या एक्सपीरियंस है। तो आपसे बताएगा कि नॉर्मल में था, ईजिली गया और लेके चला आया, बट जब एक्सीडेंट हो गया हमारा तो उसके बाद मुझे किसी न किसी की ज़रूरत पड़ी, कोई मुझे सपोर्ट किया तो मैं गया और वो सामान लेके आया, ऐसा करके वो बोलेगा। तो मैटर ये होता है कि हमने तो उसको ये बता दिया है, तो उसको ये तो फील हो गया कि दैट्स की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कितनी प्रॉब्लम होगी। लेकिन यहीं पे ट्रेनिंग नहीं खत्म होता है। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि उसको उसकी प्रॉब्लम बता दी, उसने क्या फेस किया ये बता दिया, नहीं। अगला प्रोसेस, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है, मेन इसमें जो कवर करना होता है वो होता है कि उनकी इंपॉर्टेंस किसके लिए है, उनको क्या प्रॉब्लम फेस हुई। वो तो उन्होंने बता दिया कि सर मुझे जाने में दिक्कत हुई, आने में दिक्कत हुई, यार नॉर्मल जब मैं था तो आसानी से क्या चला है। बट इनको अगर कुछ हो जाता है फिर किसको किसको प्रॉब्लम होगी, ये मेन मोटो होता है ट्रेनिंग का। उसके बाद उसको किसकी किसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप आपको उसमें फैमिली को इंक्लूड करेंगे। जैसे कि उनका लड़का है, पढ़ाई कर रहा है, उनकी मम्मी है, उनकी दवाई चली, उनकी बीबी है, जो भी चीज़ें हैं सब वेट कर रहे हैं इनका कि हाँ इनकी अर्निंग आएगी, जो भी पैसा आएगा तो हम ये काम करेंगे। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा, ये चीज़ आपको रियलाइज कराना है ट्रेनिंग के दौरान अपने वर्कर को कि एक्सीडेंट के बाद किसको किसको प्रॉब्लम होगी। आप तो होगी ही होगी, क्योंकि आपको तो एक्सीडेंट होना है तो आपको होना ही होना है। आपकी वजह से किनको किनको प्रॉब्लम होगा, ये चीज आपको उनको रियलाइज करना है। तो पहली प्रॉब्लम तो इनको खुद होगी, दूसरी प्रॉब्लम बच्चे की होगी। सपोज करो बच्चा पढ़ाई कर रहा है और वो पढ़ाई करते समय उसको पता चला कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया। अब वहां पे उसकी पढ़ाई खत्म, अगर वो लाइफ में कुछ करना चाहता है वो उसका स्पॉइल हो, एग्जाम स्पॉइल हो गया, कुछ नहीं रहा उसका, सब कुछ खत्म। मम्मी की दवाई अगर चल रही होगी तो वो सेवा समाप्त, वो कुछ नहीं कर सकता। उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, उनके बच्चे का करियर वो खत्म। वो बंदा क्या करेगा, वो बच्चा जो भी होगा वो पढ़ाई छोड़ के स्टार्ट कर देगा अर्निंग, और इनको बैठना पड़ेगा। तो इनकी जो फैमिली आगे जा रही थी पीछे जाना स्टार्ट हो। तो कभी भी जब कोई काम करो आप तो उसमें आप समझाओ बंदों को, ट्रेनिंग के दौरान उनको समझाओ कि उनके साथ कुछ भी दुर्घटना घटती है तो उनके साथ उनके परिवार, उनका बच्चा सब पीछे चले जाएंगे। तो
कभी भी आप ट्रेनिंग दो तो ट्रेनिंग का मेन पर्पज होता है, जो ट्रेनिंग आप दे रहे हो, जिस जिस भी टॉपिक पे आप दे रहे हो, उस टॉपिक को क्लियर करना। और टॉपिक को क्लियर करते करते हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है जो बताना वर्कर को, कि अगर कुछ भी होता है तो उनको तो प्रॉब्लम होगी, उनके बाद किनको किनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ये चीज रियलाइज कराना पड़ता है। क्योंकि जब तक वर्कर को ये आप रियलाइज नहीं कराओगे कि उसके एक्सीडेंट होने के बाद किसको किसको प्रॉब्लम होगी, उसकी फैमिली में कितनी प्रॉब्लम्स आएगी, तब तक समझ में उनको नहीं आएगा। लाइफ आफ्टर एक्सीडेंट में इतने सारे टॉपिक को आपको कवर करना होता है। पहला क्या हो जाता है कि उनको प्रॉब्लम होगी, कोई भी काम करने में किसी ना किसी का सपोर्ट लेंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, उनके बच्चे का पढ़ाई खत्म। तीसरी प्रॉब्लम, घर पे खाना पीना जो भी चलता था उसमें प्रॉब्लम आना। चौथी प्रॉब्लम, किसी काम के नहीं रहेंगे, घर पे बैठ जाएंगे, जो कि सबके लिए सपोर्ट थे, अब उनको एक सपोर्ट की जरूरत पड़ जाएगी। इसलिए आप उनको ये समझाएंगे कि कोई भी काम करो, सेफ करो, सुरक्षित करो। थैंक यू।